Good morning, everyone. Let us continue our chapter number 13, Force, Friction, Work and Energy. Today our topic is machine. मशीन्स क्या होती हैं? मशीन्स के बारे में आप सभी ने सुना होगा। हमारे घरों में सिलाई मशीन है, वॉशिंग मशीन्स है, मिक्सर ग्राइंडर है, ये कि मोटर, पानी वाली मोटर है। मतलब ये बहुत सारी मशीन्स है। ये मशीन्स होती क्या हैं? मशीन्स हमारे वर्क को ईजी करती हैं, ठीक है। फ्रॉम द वेरी अर्ली टाइम्स पीपल नो अबाउट हाउ टू मेक लाइफ ईजियर फॉर देमसेल्व्स। वेन एवर वर्क बिकम डिफ़िकल्ट टू डू बाय आवर सेल्स वी यूज़ टूल्स और मशीन। जब वर्क हमें खुद को करने के लिए हमें डिफ़िकल्ट लगता है तो हम मशीन्स और टूल का यूज़ करते हैं। तो मशीन क्या है? जो हमारे डिफ़िकल्ट वर्क को ईजी कर दें, ठीक है, कम टाइम में कर दें, कम एनर्जी में कर दें, ठीक है, यानी कि हमारे वर्क को बहुत अच्छे से कर दें, डिफ़िकल्ट वर्क को कम टाइम लगे, कम एनर्जी लगे। मशीन इज़ डिफाइंड एज अ टूल और a डिवाइस विच बाय अप्लाइंग अ फोर्स मेक्स वर्क ईजियर। मशीन क्या है? एक ऐसा टूल या ऐसी डिवाइस है जो फोर्स अप्लाई करने के बाद, मतलब उसको स्टार्ट करने के बाद हमारा काम ईजी करती है। चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करती है। एंड इंक्रीज द स्पीड ऑफ डूइंग वर्क, और वर्क की स्पीड को इंक्रीज कर देती है, मतलब हमारे काम को जल्दी ख़त्म कर देती है। Some machines helps us to slow down speed. Here are some simple machines. कुछ machines स्पीड को स्लो भी करने के लिए काम करती हैं, उनको हम सिंपल मशीन्स कहते हैं। नेक्स्ट इज टॉपिक जो हमारा एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? एनीथिंग स्पेंड और यूज्ड इन डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी क्या है? मतलब काम करने के लिए जो भी हमें स्पेंड करना पड़ता है तो वो एनर्जी आती है। हम जैसे अपने खुद के ऊपर लगाएं तो हमें एनर्जी फूड से मिलती है। हमने लास्ट वाले चैप्टर्स में पढ़ा है, हमें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी हमें फूड से मिलती है। मतलब एनर्जी क्या है? इट इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। हमारे अंदर जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी उतना ज़्यादा हम वर्क करेंगे। मतलब एनर्जी वर्क करने की कैपेसिटी है। कैपेसिटी अच्छी होगी तो वर्क ज़्यादा होगा, कैपेसिटी नहीं होगी तो वर्क कम होता है या होता नहीं। वी गेट आवर एनर्जी फ्रॉम फूड। एनिमल गेट देयर एनर्जी बाय ईटिंग प्लांट एंड अदर एनिमल्स। प्लांट गेट देयर एनर्जी फ्रॉम द सॉइल एंड द सन। हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से। एनिमल्स को कैसे मिलती है? प्लांट खा के या फिर अदर एनिमल खा के। और प्लांट को कहाँ से मिलती है? सॉइल से और सन से। एवरीथिंग दैट वर्क और मूव्स नीड सम काइंड ऑफ एनर्जी। हर चीज़ जो वर्क कर रही है, जो चल रही है, उसको एनर्जी चाहिए। एवरी मशीन्स नीड एनर्जी। यूजुअली मशीन्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम फ्यूल्स। मशीन को भी काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और मशीन्स एनर्जी कहाँ से लेती हैं? जनरली उनमें फ्यूल डलता है। एंड एरोप्लेन नीड फ्यूल टू फ्लाई। अब एरोप्लेन भी एक मशीन्स है ना, ठीक है। मतलब ये हमें एक देश से दूसरे देश में भी कुछ ही टाइम में पहुंचा देती है। तो एक ऐसी मशीन है ये भी। और इसको क्या चाहिए उड़ने के लिए? फ्यूल चाहिए। अ लैम्प नीड कैरोसिन ऑयल टू गिव आउट लाइट। लैम्प भी एक मशीन है। उसको क्या चाहिए? उसको कैरोसिन ऑयल चाहिए ताकि वो जल जाए और हमें लाइट दे। अ फायर नीड कोल और वुड टू बर्न। ऑल दीज थिंग्स नीड फ्यूल। कोल, ऑयल एंड गैस इज आर फ्यूल्स। They are used to provide energy. They are called resources. We get them from earth. कोल, ऑयल, गैस और ये सारे क्या हैं? ये फ्यूल्स हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और ये हमें कहाँ से मिलते हैं? चाहे कोल हो गया, चाहे ऑयल हो गया, चाहे गैसेस, ये हमें अर्थ से मिलते हैं। All machines need some kind of energy to do work. A bullock cart need bullock टू पुल इट फॉरवर्ड। सभी मशीन्स को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। अब बुलॉक कार्ट होता है, ठीक है, जिनमें वो बैल लगे होते हैं, ऐसा छकड़ा, उनको क्या चाहिए? उनको बैल चाहिए ताकि वो उसको पुल कर सके आगे जाने के लिए। विंड मिल नीड विंड टू मेक इट वर्क। विंड मिल में क्या होता है? विंड मिल में विंड मिल्स ऐसी हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं, बट ये चलती कहाँ से? जब तेज़ विंड चले, ठीक है। विंड मिल हम तभी बोलते हैं, मतलब वो विंड से चलने वाली होती हैं, विंड से एनर्जी लेती हैं और अपना वर्क करती हैं। अ वाटर व्हील नीड वाटर टू मेक इट्स व्हील रन। वाटर व्हील्स जो होते हैं उनको पानी से एनर्जी लेते हैं ताकि वो चलें। ऑल दिस वर्क विद डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी। तो ऐसे सारे वर्क हैं डिफरेंट एनर्जी से होते हैं। द विंड मिल ऑल्सो
always blow. Waves will always crash against the seashore. The sun will shine for million and million of years. Windmill हमेशा ब्लो करेगी क्योंकि विंड ब्लो करती है, तो विंडमिल भी ब्लो करती है. वेव्स क्या करती हैं, समुद्र के किनारों के अगेंस्ट टकराती हैं. सन क्या करता है, मिलियन और मिलियन ईयर से शाइन कर रहा है. दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी विल नेवर रन आउट, ये कभी ख़त्म नहीं होते. बट द ऑयल, कोल एंड गैसेज वी टेक फ्रॉम द अर्थ विल नॉट लास्ट फॉर एवर. बट जो कोल है, ऑयल है, गैसेज हैं, ये अर्थ से जो हमें मिल रही हैं, ये हमेशा नहीं चलने वाले. ठीक है, कभी ख़त्म होने वाले हैं, हमेशा तक नहीं रहते. नॉट लास्ट फॉर एवर. वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट हाउ वी यूज़ दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी. इसीलिए हमें इनसे मिलने ये वाले सोर्सेज को सोच समझ के यूज़ करना चाहिए. ऑयल की, कोल की, गैस की वेस्टेज नहीं करनी चाहिए. इफ़ वी यूज़ टू मच एनर्जी वी विल नॉट हैव एनी फ्यूल लेफ्ट. अगर हम बहुत ज़्यादा इनसे एनर्जी लेंगे, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो हमारे पास आने वाले टाइम में फ्यूल्स रहेंगे ही नहीं. वी मस्ट रिमेंबर दैट एनर्जी सेव्ड इज़ एनर्जी प्रोड्यूस्ड. अगर हम एनर्जी को बचाएंगे तभी एनर्जी का यूज़ करेंगे, तभी एनर्जी आगे बनेगी. ये देखिए, ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, फ्लो चार्ट है. ये इस डायग्राम में क्या दिया हुआ है, काइंड ऑफ एनर्जी, डिफरेंट लाइट एनर्जी हमें कौन देता है, सन और बल्ब. मैग्नेटिक एनर्जी मैग्नेट देता है. मस्कुलर एनर्जी हमारे मसल्स प्रोवाइड करते हैं. हीट एनर्जी हीट देती है. साउंड एनर्जी साउंड प्रोड्यूस करती है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी देती है. मैकेनिकल एनर्जी से हम वर्क करते हैं. ठीक है. और विंड एनर्जी, ये एक विंड मिल बनी हुई है, देखिए, विंड एनर्जी विंड मिल चलाती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है. क्लियर. तो ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज हैं. यहाँ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो रहा है. आपने इस चैप्टर का बुक वर्क फाइंड आउट करना है. ठीक है, आप ये बुक वर्क ट्राई करेंगे फाइंड आउट करने की. I think it's enough for today. Thank you. Have a nice day.